वीडियो का टाइटल या फिर थंबनेल देखने के बाद आपको समझ आ रहा होगा आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कैसे अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर बाई बाई हैं। वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम हेल्प लेने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट स्कैम की। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे, एक प्रेस रिलीज आपको देखने को मिलेगा आज से 2-3 दिन पहले का। वहां से डाटा लेकर मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, वहां पर एग्जाम हुआ असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल की वैकेंसीज थी, इनका एग्जाम होता है। और अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर एक नाम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक नाम नहीं कई सारे नाम हैं, इसीलिए मैं कई सारे नाम नहीं लिख रहा। तो यहाँ से पहले पॉइंट से तो क्लियर हो गया, जम्मू कश्मीर बड़ा भाई है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही स्कैम, लेकिन यहाँ पर तो लाइन लगी हुई है। भाई तो है लेकिन बड़ा भाई कौन है? जम्मू कश्मीर। ये आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं, हम मेन मेन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो सीएम है वो इंटरवीन करते हैं, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ के जो एलजी है वो इंटरवीन करते हैं। सीबीआई की एंट्री होती है दोनों जगह पर। सीबीआई जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तो एग्जाम में कैंसिल कर दिए गए पूरी तरीके से। जैसे एसआई की बात करेंगे, वो पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया गया था, और भी कई सारे ऐसे एग्जाम हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम आया था, वहाँ के ऑनर, वहाँ के टीचर थे, उनका नाम सामने आ रहा था। जब यहाँ पे एसआई की बात कर रही थी, वहां पर भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही थी, इसलिए मैंने कहा भाई भाई कई सारी सिचुएशन यहाँ पे सेम देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर ऐसा कहा गया है, ये डाटा है, ये सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है जो 43 लाख पर पेपर, बट वहाँ के जो सोर्सेज हैं, जो भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि 43 लाख पर पेपर की वहाँ पे बात करेगी। तो यहाँ पे अभी तक 62 लाख रुपीज रिकवर कर दिए गए। पैसा यहाँ पर भी काफी लिया गया था। वहां पर भी कुछ गाड़ियों को, स्पेशल गाड़ियों को यूज किया गया था पेपर जो लीक होता आगे पीछे करने के लिए। यहाँ पर भी वैसे सिस्टम करा गया था। यहाँ पर भी जो सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी स्टेट या उसी यूटी पर नहीं, बाहर भी गए थे, यहाँ पर भी वैसा देखने को मिला। यहाँ पर वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, कई जगह यहाँ पे रेड डाली गई थी, उसके बाद कई सारे लोगों को अरेस्ट करा गया था। और जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ वाला वेस्ट बंगाल, यहाँ वाला यूपी, बेंगलोर वगैरह, इन सभी जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे। रेड वगैरह सारी यहाँ पर भी हुई थी। फिलहाल यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। एक बार दोबारा से यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट किया जा रहा था भी जेकेपीएसआई का, वो बाद में आते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर वालों को तो पता है, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको शायद इस बारे में ना पता हो, बट फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी स्कैम, यहाँ पर थोड़ा बड़ा लेवल पे स्कैम चल रहा था। और इसी बीच में उत्तराखंड की बात करते हैं, यूके एसएससी की बात करेंगे, यहाँ पर तो यूके ट्रिपल सी की बात करेंगे जो इनका एग्जाम हुआ था यहाँ पर, यूके ट्रिपल एस सी की बात करेंगे जो इनका एग्जाम हुआ था यहाँ पर भी। काफी टाइम, कुछ टाइम पहले की बात है, यहाँ पर अरेस्ट वगैरह हो चुके थे, काफी टाइम से मसला ठंडा पड़ा हुआ था और अरेस्ट नहीं हो रहा था। कहा जा रहा था जमानत मिलती जा रही, जो अक्यूज थे वहां पर, तो केस थोड़ा ढीला पड़ रहा था। तो अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले की बात करेंगे, एक अरेस्ट, और वहां पे उसके साथ 43 यहाँ पे नंबर है अरेस्ट वाला, कितने लोग अरेस्ट करे गए। और यहाँ पे जो स्कैम था उसको तो इतना बड़ा सिस्टम था, ये भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे तो रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट आया था, स्क्रैप कर दिया था, यहाँ पे तो रिजल्ट आ गया, डीवी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। 30% बच्चे यहाँ पर जो जो सिलेक्ट हुए थे, 900 के करीब बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उसमें से 30% जो है वो अनफेयर मीन से सिलेक्ट हुए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी, ये एक तरह से पता है क्या है, पेपर लीक माफिया आप इसे कह सकते हो, जो पूरे इंडिया में इस टाइम आप कह सकते हो एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर भी कई सारी स्टेट्स कवर हो रही है, यहाँ पर भी कई सारी स्टेट्स कवर हो रही है, अपने आप कई सारी स्टेट्स में भी स्कैम देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से वेस्ट बंगाल है, और भी कई सारे नाम, असम, आपको और भी कई सारे नाम देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस तरह के स्कैम आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब पूरे ओवरऑल इंडिया की एक तरह से बात कर सकते हो, ये पेपर माफिया जो है वो बड़ा एक्टिव हो गया, ज्यादा एक्टिव हो चुका है। वक्त आ गया है नेशनल लेवल पर इनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। और ये जो पेपर लीक का मसला हो रहा है, जो पेपर लीक अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, यूथ के साथ जो खेला जा रहा है, इसको किसी तरह से रोकना पड़ेगा। वो टाइम अब आ चुका है, उनको बताना पड़ेगा पेपर लीक माफिया को कि आप पे सिर्फ, आपके पास सिर्फ पैसा है लेकिन ताकत हमारे पास है, वो शो करना पड़ेगा। फिलहाल आगे बात करते हैं। ये सारी बात तो आपको मेरे समझा दे कैसे भाई भाई हैं वहां पर क्या। ये पर्पस ये था कि आपको बताना कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहा। अगर कोई सोचता है सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, नहीं, ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। और सिर्फ पूरे नेशनल लेवल तक ले जाना, सबने मिलके तो लड़ना है यहाँ पर। सिर्फ एक स्टेट या यूटी के लड़ने से कुछ नहीं होने वाला, तो सबको मिलना होगा, सबको मिलकर यहाँ पर लड़ना होगा। एक होता है कि तुम एग्जाम कब होगा उसके लिए लड़ते हो, यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं कितने लोग पैसा दे के सिलेक्ट हो रहे हैं, तुम्हारी जो मेहनत है वो सारी वेस्ट जा रही है, उस चीज को रोकना है। आपकी जनरेशन तो फिलहाल जा रही है,
हो सकता है आगे वाली जनरेशन में आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, तो वो काम आपको करना पड़ेगा। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जेकेपीएसआई का खेल देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पर होता क्या है, अभी जेकेपीएसआई, जेई सिविल, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ये पंचायत, ये इतने बड़े हो गए हैं, इनके सामने हम बाकी जो चीज को भूल ही चुके हैं। हम सब इंस्पेक्टर की जब भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, जेकेपीएसआई की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जेकेपीएसआई से भी पहले सब इंस्पेक्टर के एक और तरह के फॉर्म लगे थे, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर हम उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे। ये जो फॉर्म लगे थे, ये फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी 2021 फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी। 16 जनवरी 2022, 16 जनवरी 2023 आने वाला है, ये फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी 16 जनवरी 2021। आज तक इसका पेपर ही नहीं हुआ। पर स्टूडेंट 350 रुपीज एप्लीकेशन फी रखी गई थी और आज के टाइम पे वो एप्लीकेशन फी बढ़ा भी दी गई है। ये आपको समझ आ रहा है लास्ट डेट क्या थी, 16 जनवरी 2021। जबकि जेकेपीएसए का फॉर्म काफी टाइम बाद आया था, एडवर्टाइजमेंट काफी टाइम बाद आई थी। और जेकेपीएसए जहाँ पे स्कैम सामने आया है, यहाँ पर देखो क्या होता है। यहाँ पर फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी 10 दिसंबर 2021। ये जनवरी 2021 लास्ट डेट थी, ये उसी साल के एंड में फॉर्म आया है। 10 दिसंबर लास्ट डेट थी इस फॉर्म को फिल करने की, और 10 दिसंबर 2021 फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी। 6 मार्च को एग्जाम भी हो जाता है, 21 अप्रैल को रिजल्ट भी आ जाता है। कितने जल्दी से सब कुछ हो गया था। और पीछे ये भी सब इंस्पेक्टर है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर वाला। ये 16 जनवरी 2021 को फॉर्म की लास्ट डेट थी, आज तक यहाँ पर आपका एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो पाया है। जब हम बात करें जेकेपीएसआई की बाकी सारे एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो हमारे कई सारे पेंडिंग एग्जाम हैं। वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करो, स्टॉक असिस्टेंट की बात करो, वेटरनरी फार्मासिस्ट की बात करो, कई सारे एग्जाम ऐसे जिनका मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ, उनकी अभी तक एग्जाम डेट ही अनाउंस नहीं करी गई है। 2021 के फॉर्म, 2022 के फॉर्म, इतने सारे फॉर्म, अभी उससे भी वाले पेंडिंग फॉर्म कुछ हमारे पास रह रहे हैं, जिनके अभी तक एग्जाम ही नहीं हुए या फिर सिलेक्शन ही कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो आप ये देख सकते हो, ये एक तरह की जो पूरी जनरेशन है ना, ये पूरी खराब हो गई है इस एग्जाम के चक्कर में, और पर्टिकुलरली इस बोर्ड के चक्कर में। यहाँ पर हुआ क्या था, जब एसआई का मसला सामने आया था, तो पूरा सिस्टम सामने आया था, किस तरह से स्कैम हुआ, कई सारे अरेस्ट करे गए थे। इवन जो बोर्ड था, एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था जेकेएसएसबी, उनके कई सारे मेंबर्स यहाँ पे उनको नाम मारते कि ये भी इसमें इन्वॉल्व है। कहा गया था कुछ को अरेस्ट भी करा गया, बट सामने पब्लिकली किसी का नाम नहीं लिया गया, बट कहा गया मेंबर ऑफ जेकेएसएसबी अरेस्ट करे गए। इस तरह की बातें होती। उसके बाद हर दिन नोटिफिकेशन आता था कि आज ये मेंबर की ट्रांसफर हो गया, वो हो गया। पूरा जेकेएसएसबी चेंज कर दिया गया था, पूरा का पूरा बोर्ड चेंज कर दिया गया था, ए से लेकर जेड तक सभी मेंबर्स को वहां पे चेंज कर दिया गया था। और अब लगा था कि नहीं, अब सब कुछ सही तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वो दोबारा से एग्जाम हुए। ऐसा एक एग्जाम अभी भी चल रहा है उनका। और हुआ क्या, वहां पर एक ऐसी कंपनी को यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए कहा गया, एप्टेक, जो कि ब्लैक लिस्टेड थी कई सारी स्टेट में। अब उसके बारे में ये कहा गया था कोर्ट में कि भाई इनका जो ब्लैक लिस्ट का पीरियड था वो खत्म हो चुका था, इसलिए एग्जाम कंडक्ट करवा सकते। बट फिलहाल जो भी है, एग्जाम चल रहे थे, एक दिन पहले ये अपडेट आता है, एग्जाम के चलते चलते अपडेट आता है कि इस एग्जाम को रोक दिया जाएगा, इसके बाद एग्जाम नहीं होंगे। और जिस दिन हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया, उसी के कुछ घंटे के बाद जेकेएसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल जाता है कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस दिन के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, नेक्स्ट डे ऐसा डिसीजन आ जाता है कि एग्जाम कंटिन्यू होंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। और प्रेजेंट में ये हो रहा है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन एंड में क्या होने वाला है, रिजल्ट का कुछ पता नहीं, रिजल्ट आएगा भाई नहीं आएगा, ये रिक्रूटमेंट ही पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी। पर जम्मू कश्मीर के जितना भी यूथ है, उन सभी को एक साथ आना होगा। सिर्फ मैं ये इसीलिए बात नहीं करूँ कि जेकेपीएसआई में स्कैम देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में कई सारे पेंडिंग एग्जाम है जो होने हैं, उन सभी एग्जाम में भी ऐसा ना हो, उसके लिए भी आप सभी को एक साथ चलना होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, कि हम आपस में ही बंटे हुए हैं। उस वजह से क्या होता है, हम हार जाते हैं, है ना, और या फिर कभी कभी हारने के कगार पर आ जाते हैं। अभी आप कमेंट सेक्शन में देखोगे, कुछ टाइम के बाद जब आप कमेंट्स वगैरह देखोगे, आपको देखने को मिलेगा कुछ जो है वो फेवर करेंगे, कुछ फेवर में नहीं होंगे। यानी कि यूथ ही डबल माइंडेड है। बट जो भी है, आपको अपना डिसीजन लेना होगा कि आप क्या कर रहे हैं आपको। बाकी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो भी चल रहा है, इस पर हम कल एक अलग से डिस्कशन करने वाले हैं। तो वहाँ पर और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले टाइम पर हमने क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स उठाने, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपको क्या कहना है इन सभी बातों पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस इशू को नेशनल लेवल तक ज़रूर पहुँचाना है, क्योंकि हर जगह ये सब सिस्टम जो फैल रहा है,
पेपर लीक माफिया जो है वो स्ट्रांग बनता जा रहा है, उसे जड़ से खत्म करना है। थैंक यू। जय हिंद।